नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन बेकिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ मीना जैन। आज हम बना रहे हैं ये पफ पेस्ट्री शीट और साथ में ये ट्विस्ट खरी एक यूनिक फ्लेवर में। और साथ में देखेंगे हम कि वो क्या कारण है कि जिससे हमारी परतें नहीं खुलती है और पफ पेस्ट्री को कैसे स्टोर किया जाता है, कहाँ करना चाहिए, कितने दिनों के लिए करना चाहिए। तो सभी बेकरी सीक्रेट्स के साथ आज हम बना रहे हैं और साथ में हम आगे आगे इसी शीट से और भी कई चीज़ें बनाएंगे। तो चलिए आइए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो हमने 250 ग्राम मैदा लिया है और 150 ग्राम मार्जरीन लिया है। ये मार्जरीन वनस्पति घी होता है और ये प्रोसेस्ड होता है। ये हमने 250 ग्राम मैदे में 10 ग्राम मार्जरीन डाल दिया है और 5 ग्राम नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। कुछ इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये हमने 200 ml के करीब चिल्ड वाटर लिया है। पानी एकदम ठंडा लेना है यहाँ पर हमें और धीरे धीरे करके एक सॉफ्ट डो बनाना है। बहुत आटा कड़क भी नहीं हो और बहुत गीला भी नहीं हो। हमारा रोटी या पराठे के बीच का आटा हमें गूंथना है यहाँ पर। ये अभी हम बहुत कम क्वांटिटी में बना रहे हैं। ये वैसे तो बेकरियों में बड़ी बड़ी मशीनों में बनता है। और इस तरह से ये हमने आटा गूंथ लिया है जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसे अच्छे से अब हम करीब 5 से 7 मिनट स्ट्रेच करेंगे तो ये एकदम अच्छा स्मूथ हो जाएगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये रफ़ दिख रहा है ऊपर से। और इसे हम गूंथते गूंथते एकदम सॉफ्ट कर लेंगे, स्मूथ कर लेंगे। तो इस तरह से इसे गूंथना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इसमें ग्लूटेन रिलीज़ होगा और इस तरह से ये गूँथेंगे हम। बीच बीच में ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा मैदा ले सकते हो। और कुछ इस तरह से गूँथते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हमें और ये एकदम सॉफ्ट हो गया है। और अब हम इसे ढक कर आधे घंटे के लिए रेस्ट देते हैं। रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे आटे में खिंचाव आएगा और इससे परतें अच्छे से खुलती है। तो ये रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से ये रेस्ट देने के बाद थोड़ा सा नरम हो जाता है आटा हमारा और बेलने में बहुत ही आसान हो जाता है। अब हम यहाँ पर हल्के हाथों से इसे बेल लेंगे। एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे कुछ इस तरह से। हल्के हाथों से बेलें आप। अभी हमने छोटे बेलन से ही बेल लिया है, बहुत कम है। और नहीं जब ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो हम बेकरी बेलन लेते हैं, बड़ा बेलन होता है हमारा, और उससे हम करते हैं। और ये हमने लिया मार्जरीन, ये 150 ग्राम है हमारे पास। इसमें से 10 ग्राम हमने मोइन के लिए डाल दिया था और बाकी को इस तरह से हाथ से थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं हम। सॉफ्ट करने से लगाने में आसानी होगी। और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, आधा आधा कर लेते हैं मार्जरीन को। और आधा लेके हम कुछ इस तरह से पूरी शीट पर लगा देते हैं। हल्के हाथों से लगाएं, नहीं तो ये मैदा हमारी उंगली में आएगा। और कुछ इस तरह से लगा के और पूरा अच्छे से लगाएं। सभी जगह पे पूरी तरह अच्छे से कवर करें। चाहे थोड़ा घी और लेना हो, आधे से भी ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं, पर हमें पूरी तरह इसको कवर करना है कुछ इस तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं। और अब हम यहाँ पर कवर, हमने घी लगा दिया है, कवर कर लिया है पूरी तरह से। और इस तरह से अब हम फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि एयर बबल ना रहे अंदर। और इधर से भी हम इसको इधर कर लेंगे, आधा आधा कर लेंगे और फिर पलट देंगे कुछ इस तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं। और हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे। ये एयर बबल देख रहे हैं आप, बीच में एयर बबल आ रहे हैं। अगर एयर बबल आ जाते हैं तो हम इसे प्रिक कर देंगे। और फिर हम इसे बुक फोल्ड कर लेते हैं कुछ इस तरह से। दोनों तरफ से हमने ये किनारे उठाए, बीच में लाया है और फिर एक के ऊपर एक रख दिया है
और ये देख रहे हैं कि बुक जैसा हो गया है, इसे बुक फोल्ड कहते हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। और अब हम इसे क्लीन रैप में या कोई रुमाल में, कपड़े में, किचन टॉवेल में लपेटकर आधे घंटे के लिए फिर से रख देंगे। बहुत गर्मी का सीज़न हो तो आप फ्रिज में भी रख सकते हो, और नहीं तो आप बाहर भी रख सकते हो, पर आधे घंटा हमें रखना ज़रूरी है। और ये देखते हैं हम आधे घंटे के बाद हमने इसे निकाला है, और अभी हमने यहाँ पर फ्रिज में रखा था। आधे घंटे के बाद हमने इसे निकाला है, और फिर से एक बार हम इसे बेल लेंगे, रोल कर लेते हैं। नीचे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इस तरह से इसे फिर से बेलेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिए बहुत ही हल्के हाथों से करना है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसी पफ शीट से हम आगे बेक समोसा, बेक कचौरी, क्रीम रोल, लिटिल हार्ट्स और सूप स्टिक जैसी बेक कुलचा सभी हम इससे बनाएंगे, तो वीडियो में बने रहना। और ये हमने कुछ इस तरह से बेल लिया है, देखिए बहुत ही सॉफ्ट हो गया, बहुत अच्छे से हम बेल पा रहे हैं इसे, ये देखिए। और अब हम इसे पलट लेते हैं। ज़रूरत लगे तो नीचे सूखा मैदा डालते रहें ताकि ये नीचे चिपके नहीं। और कुछ इस तरह से ये हमने फिर से एक बार इसे रोल कर लिया है। और जो बचा हुआ हमारे पास मार्जरीन है वो फिर से हम इसे लगा देंगे। फिर से हम इसे सॉफ्ट करेंगे और पूरा मार्जरीन लेके फिर से उसी प्रोसेस से हम लगा देंगे जैसे पिछली लेयर हमने लगाई थी, पूरी अच्छी तरह से लगा देंगे। और इसको लगाने के बाद उसी तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये मार्जरीन वनस्पति घी होता है। अगर आपके पास मार्जरीन नहीं है तो आप हमारा जो डालडा घी होता है उसे एक बार नॉर्मल टेम्परेचर पर मेल्ट कर लीजिए और फ्रिज में रख दीजिए, फिर बाहर निकालिए। फ्रिज में रखने पर जम जाएगा, फिर नॉर्मल कीजिए, फिर मेल्ट कीजिए एक बार। हमें गरम बहुत नहीं करना है, सिर्फ मेल्ट करना है, और फिर फ्रिज में रख दीजिए। ऐसे 2 से 3 बार करके आप यहाँ पर उसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से वो मार्जरीन का काम करेगा आपका। और ये मार्जरीन कहीं पर भी जहाँ पर केक कन्फेक्शनरी शॉप होती है, जहाँ पर ये बेकरी के सामान मिलता है, वहाँ पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है, या ऑनलाइन भी मिल जाता है। और इस तरह से हमने इसे वापस फोल्ड कर लिया है। ये एयर बबल आते हैं तो हम इस तरह से इन्हें पिक कर देंगे। ये कोई भी टूथपिक लेके या फोक लेके इसे पिक कर देंगे तो हमारे एयर बबल निकल जाएंगे। और इस तरह से वापस हमने फोल्ड किया है, और ये 2 बार हमने घी लगा के इसे फोल्ड कर लिया है। और एक बार अब हम इसे इसी तरह से अब बेल लेंगे फिर से, और बिना घी लगाए इसे फोल्ड करेंगे। फ्रेंड्स, यह पफ पेस्ट्री को हम आराम से 5 से 6 महीने डीप फ्रीजर में एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं। वो कैसे रखेंगे हम आगे देखते जाएंगे, वीडियो में बने रहें। और ये पफ पेस्ट्री मार्केट में इस तरह से मिलती है तैयार, आप लाकर भी आप अपनी पफ खारी क्रीम रोल बना सकते हो। ये देखिए इस तरह से फिर से हमने फोल्ड किया है। अब यहाँ पर अभी हमने हमारा मार्जरीन नहीं है, हमारे पास ख़त्म हो गया है, और हमने इसे इसी तरह से फोल्ड किया है। तो ये टोटल हमारे पास करीब 50 लेयर्स कंप्लीट हो गई है एक में। और इस तरह से अच्छे से प्रेस करेंगे और फिर से बुक फोल्ड कर लेंगे। इसका एक और वीडियो मैंने शेयर कर रखा है, मेरे चैनल पर है। एक ही दिन में मैंने 100 बेक समोसा बनाए थे बड़े ओवन में। वो किस तरह से बनाए थे उसकी लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लीजिएगा। और ये इस तरह से फोल्ड करके अब हम वापस से क्लीन रैप में रैप कर रख लेंगे।
ये देखिए ये बुक फोल्ड हो गया है और अब थोड़ा सा ये हार्ड हो रहा है क्योंकि हमारा बार बार सूखा मैदा लग रहा था, तो ये थोड़ा सा हार्ड हो गया अब। और इस तरह से वापस हम इसे रैप कर लेंगे और अब यहाँ पर 2 से 3 घंटे हम इसे फ्रिज में रखेंगे या आप बाहर भी रख सकते हो। कुल मिला के हमें इसे अच्छा खासा रेस्ट देना है और यही कारण है हमारा फूलने या न फूलने का। हमें यहाँ पर जल्दी नहीं करना है और इसी वजह से हमारे लेयर्स अच्छे नहीं निकलते हैं और इसे हमें 2 से 3 घंटे रेस्ट देना कंपलसरी है। और हमने 2 घंटे इसे रेस्ट दे दिया है, हमने बाहर ही रखा था अभी और इस तरह से इसे रेस्ट दिया है और फिर से हम धीरे धीरे पूरा तरह इसे रोल कर लेते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और 2 घंटे के बाद हमने इसे रोल कर लिया है और ये देखिए अब कोशिश करें चौकोर में रोल करें आप। और ये रोल करने के बाद हम इसे साइड से कट कर लेते हैं, इवन कर लेते हैं। और ये जो साइड की कतरन है इससे क्या बनता है आखिरी में हम देखेंगे। इसे भी हम फेंकते नहीं हैं और इस तरह से हमने स्क्वायर पीस कर तैयार कर लिया है और इसे हम पफ पेस्ट्री किस तरह से स्टोर करते हैं अब ये देख लेते हैं हम। तो हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है बराबर और इसे कट कर लेते हैं और इस तरह से आप छोटी बड़ी जैसे चाहे कट कर सकते हो। और इस तरह से ये कट कर लिए हैं पीसेस। और अब हम इसे हाफ कर लेते हैं और ये देखिए ये हमने 4 पीस को अभी स्टोर करना है और एक पीस से अभी हम यहाँ पे ट्विस्ट खारी बनाएंगे। तो ये 4 पीस पे हमने हल्का सा मैदा लगाया है और ये बेकिंग पेपर लिया है, उसके ऊपर एक पीस रखा है और उसके ऊपर फिर बेकिंग पेपर रखा है हमने और फिर एक पीस रखा है। इस तरह से हर लेयर के बीच में एक एक बेकिंग पेपर लगाया हमने और कुछ इस तरह से एक के ऊपर एक रख दिए हैं और इन्हें हम फिर से क्लीन रैप में कवर कर लेंगे और अच्छी तरह से कवर करें यहाँ पर। और कवर करने के बाद कोई भी एयर टाइट कंटेनर में आप डालकर नीचे के कंपार्टमेंट में रखोगे तो 4 से 5 दिन आप आराम से रख सकते हो और डीप फ्रीजर में 2 से 4 महीने आप आराम से इसे रख सकते हो। जब भी आपको यूज़ करना हो नॉर्मल टेम्परेचर पर इसे लाएं और यूज़ कर लें। ये देखिए ये हमारे पफ पेस्ट्री तैयार हो गई है और अब ये जाइए हमारे फ्रिज में। इसे हम आगे आने वाली वीडियो में बेक समोसा, क्रीम रोल, खारी, बेक कचौरी, बेक पेटीज, सूप स्टिक सभी तैयार करेंगे बारी बारी से। और अब हम हमारा ओवन प्रीहीट करने के लिए चालू कर देते हैं। तो हमने 200 डिग्री पर प्रीहीट किया है, दोनों ऊपर नीचे की रॉड चालू है, दोनों तरफ की हीट चालू रखी है हमने। और जो हमारी एक पीस हमने रखा था उससे हम इस तरह से पीसेस कट कर लेते हैं और आप छोटे बड़े मनचाहे कर सकते हो। और इस तरह से हमने सारे पीस तैयार कर लिए हैं और अब एक ट्रे लेंगे हम, बेकिंग ट्रे। इसमें हम हल्का से इसे ट्विस्ट देंगे और इस तरह से रख देंगे। ये देखिए सभी पीसेस को हम इस तरह से अरेंज करेंगे और बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे
गैप रखना ज़रूरी है। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा पानी के छींटे लगा देते हैं, स्प्रे कर सकते हो आप। और इससे क्या होगा, ये ओवन में जाते ही भाप बनेगी और भाप के सहारे हमारे सारे लेयर्स खुल जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। और ये हमने यहाँ पर एक और ट्विस्ट दिया है, ये एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर दे रहे हैं, हम कुछ अलग दे रहे हैं। आप यहाँ पर जीरा डाल सकते हो, अजवाइन डाल सकते हो, कसूरी मेथी डाल सकते हो, लेकिन मैं आज यहाँ पर पिज़्ज़ा मसाला डाल रही हूँ, पिज़्ज़ा फ्लेवर की बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो इस तरह से पानी डालने के बाद हमने ये मसाला डाल दिया है और इसे अब हम हमारे प्री हीटेड ओवन में रख देते हैं। ये गई हमारी ट्रे पूरी ओवन में और 180 डिग्री पर बहुत रॉड चालू है और इसे 10 से 12 मिनट हम बेक कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही अच्छी एकदम बढ़िया फ्लफी तैयार हुई है हमारी खारी। और अब हम इसे वापस ओवन में रखेंगे। 1 से 2 मिनट में हमारा ओवन गर्म है और हमने बंद कर दिया है, ताकि गर्म ओवन में ये रखी रहेगी और अंदर से भी अच्छे से क्रिस्प हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारी तैयार हुई है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया फूली है, कुछ इस तरह से। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया बनी है, एकदम क्रिस्पी बनी है, अंदर से भी बहुत ही बढ़िया लेयर्स निकले हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आप भी एक बार बनाइए। चलिए अब हम इसे, ये ठंडा हो गया है, आप इसे एयरटाइट कंटेनर में महीना भर तक स्टोर कर सकते हैं। और अभी हम यहाँ पर इसे चाय के साथ सर्व करते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया एक लेयरदार खारी। और आज की रेसिपी कैसी लगी, और आगे आने वाली रेसिपी में हम बेक समोसा, क्रीम रोल, खारी और लिटिल हार्ट्स बनाएंगे। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए। और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।